आप में से अधिकतर लोग अक्सर टीवी और न्यूज़पेपरों में निलंबित और बर्खास्त शब्द पढ़े और सुने होंगे। साल 2022 में कार्य के प्रति लापरवाही और अनुशासनहीनता बरतने पर यूपी सरकार ने 2008 बैच की आईपीएस अधिकारी अलंकृता सिंह को शासन से निलंबित कर दिया था। एसपी अलंकृता सिंह महिला व बाल सुरक्षा संगठन के पद पर तैनात थी। इस दौरान बताया गया कि वो 20 अक्टूबर 2021 से अपने दफ्तर से बिना अधिकृत सूचना के विदेश दौरे पर है। बिना अवकाश स्वीकृति कराए कार्यस्थल से अनुपस्थित रहने और बिना शासकीय अनुमति के विदेश यात्रा पर जाने का दोषी पाए जाने पर अलंकृता सिंह को निलंबित कर दिया गया था। दरअसल सरकारी नौकरी में 2 तरह के मुख्य दंड होते हैं। पहला लघु दंड या माइनर पेनल्टी, जबकि दूसरा दीर्घ दंड या मेजर पेनल्टी। निलंबित और बर्खास्त, सस्पेंड एंड डिसमिस, इन्हीं दोनों दंडों को परिभाषित करते हैं। निलंबन या निलंबित को अंग्रेजी में सस्पेंड कहा जाता है। निलंबित करने का मतलब किसी कर्मचारी को सस्पेंड करना होता है। अगर किसी कर्मचारी को उसके विभाग द्वारा निलंबित या सस्पेंड किया जाता है तो इसका मतलब होता है कि कर्मचारी एक निश्चित समय तक ऑफिस में काम नहीं कर पाएगा। विभाग द्वारा तय सीमा खत्म होने के बाद कर्मचारी पहले की तरह अपनी नौकरी पर लौट सकते हैं। किसी भी कर्मचारी को लंबे वक्त के लिए सस्पेंड नहीं किया जा सकता, लेकिन इस दौरान उस पर लगे आरोप की जांच होती है। अगर किसी कर्मचारी को निलंबित या सस्पेंड किया जाता है तो इस दौरान उसे सैलरी का आधा हिस्सा और महंगाई भत्ता मिलता है। हालांकि नौकरी पर वापस लौटने के बाद कर्मचारी को उसकी पूरी सैलरी मिल जाती है और वो पहले की तरह अपनी पोस्ट पर नौकरी कर सकता है। ये एक तरह का ऑफिशियल दंड है जो कर्मचारी को उसके बड़े अधिकारी द्वारा दिया जाता है। अब बात करते हैं बर्खास्त या डिसमिस के बारे में। अगर किसी कर्मचारी ने ऑफिस में रहते हुए कोई बड़ा अपराध किया है तो इस पर लंबी जांच चलती है। इसके बाद ही कर्मचारी के भविष्य पर कोई फैसला लिया जाता है। इस दौरान अगर कर्मचारी दोषी पाया जाता है तो बर्खास्त कर दिया जाता है। अंग्रेजी में बर्खास्त को टर्मिनेट या डिसमिस भी कहा जाता है। ये निलंबन या निलंबित या सस्पेंड का अगला चरण होता है। अगर कोई कर्मचारी जांच में दोषी पाया जाता है तो उसे बर्खास्त कर दिया जाता है। बर्खास्त करने का मतलब किसी कर्मचारी को हमेशा के लिए उसकी नौकरी से निकाल देना होता है। बर्खास्त का अधिकार विभाग के सर्वोच्च अधिकारी के पास होता है। अगर किसी सरकारी कर्मचारी को उसके विभाग की नौकरी से बर्खास्त कर दिया जाता है तो वो शख्स भविष्य में सरकारी नौकरी के लिए अप्लाई भी नहीं कर सकता और इसके अलावा वो चुनाव भी नहीं लड़ सकता। अगर किसी सरकारी कर्मचारी को उसका विभाग नौकरी से बर्खास्त करता है तो उस दौरान उसे सैलरी या कोई भी भत्ता नहीं मिलता। इस स्थिति में पीएफ भी नहीं मिलता है। तो ऐसा होता है निलंबित और बर्खास्त या सस्पेंड एंड डिसमिस के बीच का अंतर।